टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हम देखेंगे कि हम डाइज़ोनियम साल्ट के थ्रू कैसे फिनोल एंड अदर अराइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बगैर किस टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं। डाइज़ोनियम साल्ट की इसी का हमारे पास सेकंड नेम है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम अगर यहाँ पे आज हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास बेंजीन ही आएगी। वो कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन में तो नहीं आएगी, लेकिन जब हम एट द एंड उनकी रिडक्शन करेंगे डाइजोनियम साल्ट की तो हमारे पास जो है बेंजीन दोबारा प्रिपेयर हो जाएगी। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से होगी। तो वो तो एंड का टॉपिक है, तो हम अभी अपने बिगनिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो हेडिंग होने वाली है वो हम नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन में हम बेंजीन और हम एरोमेटिक कंपाउंड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी है। इसलिए हम जो है अराइल डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, ना कि हम अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख भी देते हैं, जिसको हम बाद में रिमूव कर देंगे कि हम जो है अराइल डाइजोनियम साल्ट जो है मोर स्टेबल है अल्काइल डाइजोनियम साल्ट से। क्यों स्टेबल है? बिकॉज हमारे पास जो है डीलोकलाइज होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से बेंजीन में, इन बेंजीन पाई बॉन्ड जो हमारे पास शिफ्टिंग की वजह से या मूवमेंट डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो अराइल डाइजोनियम साल्ट हमारे पास मच मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेंजीन है, इसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं। ये हमारे पास निट्रिक एसिड द प्रेस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास जो है नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये हमारे पास जो है नाइट्रेशन का स्टेप हो गया। अब हम सेकंड स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एनिलीन को प्रिपेयर करेंगे। तो जो सेकंड होगा हमारे पास वो होगी रिडक्शन, या रिडक्शन भी कह सकते हैं या हम इसे हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है नाइट्रोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे H2 के साथ। और कैटलिस्ट आपको पता है जब हाइड्रोजनेशन होती है तो हम मोस्ट प्रोबेबली निकल ले लेते हैं, साथ हम ये PDB ले लेते हैं। तो इसका हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास जो है एनिलीन प्रिपेयर हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग गलत हो तो लेकिन अब हमारे पास जो है थर्ड स्टेप में हम जो है प्रिपरेशन करने लगे हैं डाइजोनियम की। तो इधर हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो हम देखते हैं कि हम एनिलीन
को हम रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास यहाँ पे डायज़ोनियम साल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट प्रिपेयर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हम किस तरह करने वाले हैं। इससे पहले आप इसको नोट कर लें ताकि जब ये रिमूव हो तो आपको इजीली अपने नोट्स मिल जाएं। तो उसके बाद हम इसी स्टेप को दोबारा लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमने आगे दोबारा जब फिनोल बनाएंगे या फिर जब हम अगर अराइल हैलाइड बनाएंगे तो हम दोबारा से ये सारे स्टेप्स नहीं करेंगे, हम जस्ट ये एक स्टेप लेंगे और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलें आप नोट कर लें। तो हम यहाँ पे अपना डायज़ोनियम वाला रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं कि हमने एनिलीन को रिएक्ट करवाया NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट आया वो हमारे पास जो है डायज़ोनियम आ गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम आगे जब इसमें वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फिनोल आ जाएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं कि जब हम इसमें वाटर को रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ डायज़ोनियम के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास फिनोल आ जाएगा, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, प्लस हमारे पास HCl आ जाएगा। तो अब जो हेलोजन के रिएक्शन होने वाले हैं उनको भी हम यहीं से प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई पेपर में आ जाता है तो आप सारा रिएक्शन करेंगे जो पीछे हमने किया, लेकिन यहाँ पे हम जो है जस्ट टाइम को कम कंज्यूम करने के लिए हम जस्ट यहाँ से एनिलीन से भी नहीं, हम यहाँ से डायज़ोनियम से स्टार्ट करेंगे। आगे जो है क्लोराइड के हैलाइड को रिएक्ट करवाते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट आती हैं। तो अब फिनोल के बाद हम अपना सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड रिएक्शन में क्या होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास है डायज़ोनियम सॉल्ट, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अराइल आयोडाइड बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस KCl। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम जब डायज़ोनियम साथ हेलोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो डिफरेंट मेटल हम यूज़ करेंगे। तो वो हम क्यों यूज़ करेंगे वो मैं आपको एट द एंड, जब तीनों रिएक्शन हो जाएंगे, चारों स्टेप मतलब कि जब चारों हेलोजन हो जाएंगे, तो मैं आपको एट द एंड बता देता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं। तो थर्ड है हमारे पास, जिसमें हम डायज़ोनियम के साथ क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जो है HbF4 को रिएक्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स में होगा कि पहले हमारे पास जो है एक इंटरमीडिएट सा प्रोडक्ट बन जाएगा, पहले हम HCl इसी तरह नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देखें कि यहाँ से Cl HbF4 था, यहाँ पे BF4 आ जाएगा, सॉरी
तो यहाँ पे जो है यहाँ से H और ये Cl, तो यहाँ पे मैंने -HCl लिख दिया। ये NBF4 हो गया। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये हमारे पास जो है अराइल क्लोराइड बना देगा, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस BF3। क्योंकि ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम HCl को भी वहां पे लिख देते हैं। एट द एंड हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप अब ये नोट कर लें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो है बच गया क्लोरीन बच गया और ब्रोमीन बच गया, क्योंकि वो एक ही स्टेप से होते हैं इसलिए उसको मैंने साइड पे रखा हुआ था। तो हम देख लेते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही रिएक्शन से किस तरह बनते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए जो है हम ट्रांजिशन मेटल हैलाइड यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आयोडीन जो है हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो उसको हम जो है पोटेशियम या सोडियम के साथ रिएक्ट करवा के तो हम जो है उसको सब्सटीट्यूट करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है क्लोरीन और ब्रोमीन ये हमारे पास जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस न्यूक्लियोफाइल है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आयोडीन जो है हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर न्यूक्लियोफाइल है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे पास जो है गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से उनको क्लोरीन और ब्रोमीन को जो है हम ट्रांजिशन मेटल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा के ट्रांजिशन मेटल हैलाइड के थ्रू हम जो है सब्स्टिट्यूट कराते हैं बेंजीन पे या फिर डाइजोनियम साल्ट पे। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं जब क्लोरीन और ब्रोमीन को हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्शन हमारे पास बनता है सैंड मेयर मेथड या फिर सैंड मेयर रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहीं पे हमारे पास डाइजोनियम CuCl ट्रांजिशन मेटल Cu, तो ये हमारे पास बना देगा Cl प्लस CuCl N2। ब्रोमीन के लिए भी हम सेम यही रिएक्शन यूज करेंगे, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड वाला। CuBr तो ये हमारे पास जो है अराइल ब्रोमाइड बन जाएगा और हमारे पास CuCl प्लस N2। और थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं कि नाइट्राइल को भी हम इसी प्रोसेस के थ्रू डाइजोनियम साल्ट से सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव N पॉजिटिव, तो CuCl। तो इसको जब हम देखें तो ये भी हमारे पास सेम प्रोसीजर के थ्रू नाइट्राइल बना देते हैं प्लस CuCl प्लस N2। और नाइट्राइल में हमारे पास एक और रिएक्शन होता है, इसका स्टेप 2 है।
जिसमें नाइट्राइल से ही हम जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन पे। वो कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप देखें तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 2 वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 जो है हाइड्रोजन के और 2 जो है हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो आप अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूरे हो गए और एक हमारे पास जो है हाइड्रोजन का आ गया। पीछे हमारे पास 3 हाइड्रोजन के बच गए, तो 3 हाइड्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो साइड पे आ गया, इसको हम बाय प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो अब आप ये नोट कर लें, आगे हम फिर रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम। तो हम पहले इसकी फर्स्ट हम रिडक्शन करवाते हैं इसकी एथेनॉल से और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। CH3 CH2, इस H2 को हम इस तरह नहीं लिखते, हम इस H2 को ऐसे लिख लेते हैं, हमारे पास इजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी HCl, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास जो है इधर, तो ये हमारे पास जो है बेंजीन बना देगा, ठीक है। और ये जो बाकी हमारे पास एक और साइड रिएक्शन बचेगा N2 का, और ये जो बाकी कंपाउंड हमारे पास बचेगा, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास बना रहा है ये क्या बना रहा है एसिटाल्डिहाइड। एथेनॉल के थ्रू हमने एसिटाल्डिहाइड को बना दिया। और यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट बताया था कि हम अगर बेंजीन से स्टार्ट करें तो हमारे पास एंड भी बेंजीन पे होगा, और ये हमारे पास रिडक्शन में एथेनॉल का मेन रिएक्शन है। एक इसका साइड रिएक्शन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। साइड रिएक्शन में हमारे पास जो है सेम प्रोसेस है, तो जो साइड रिएक्शन है उसमें जस्ट ये होगा कि ये हमारे पास HCl, ठीक है, और यहाँ पे N2, और इससे ऊपर वाली जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ईथर। ईथर कैसे आएगी, क्योंकि ये पूरा जो एथोक्साइड आयन है ये हमारे पास जो है बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इथाइल, चले मैं देख देता हूँ, फिनाइल ईथर बन गया।
तो एथेनॉल जो है हमारे पास दो रिएक्शन दे रहा है, एक हमारे पास मेन रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है बेंजीन है, साथ हमारे पास एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, और जो हमारे पास जो है साइड रिएक्शन है उसमें हमारे पास जो है इथाइल फिनाइल ईथर एंड अदर बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लें। तो अब हम रिडक्शन का सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हम डाइजोनियम साल्ट को हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं रिडक्शन के सेकंड रिएक्शन की, जिसमें हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो होता है हमारे पास H3PO2। हमारे पास टू स्टेप रिएक्शन है जिसमें हम डाइजोनियम को क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हो रही है कॉपर की, ठीक है। और +1 जब यूज हो रही हो तो उसको हम ये क्यूप्रस कहते हैं। तो ये जब हमारे पास रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा बेंजीन का, प्लस हमारे पास क्यूप्रिक क्लोराइड, और जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारे पास खत्म हो जाएगा और ये +1 से हमारे पास +2 में चला जाएगा। एंड हमारे पास N2Cl नेगेटिव, N2 के बाद है N2 अलग है फ्लोइंग गैस और Cl नेगेटिव हमारे पास अलग है। तो इसका सेकंड रिएक्शन, जो सेकंड स्टेप जो है हमारे पास इस रिएक्शन का, वो हमारे पास हम फ्री रेडिकल को रिएक्ट करवाएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, और इसको हम खोल के लिख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास बेंजीन बना देगा। आप यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लिख भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। प्लस हमारे पास H2PO2 फिर रेडिकल बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, या हम इसे हाइपोफॉस्फाइड आयन भी कह देते हैं। और इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे हाइपोफॉस्फाइड आयन को वाटर के साथ, ये ऊपर फ्री रेडिकल का साइन है। तो ये हमारे पास फास्फोरस एसिड बना देगा H3PO3 प्लस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इधर से, ये OH यहाँ पे ये, तो ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और H3PO3 बन जाएगा और ये इसका फ्री रेडिकल अपना आयन लेके इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।